भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम में आप सबों का नमस्कार। आज का वचन जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो वचन है प्रार्थना के विषय में। हम जानते हैं हम मसीहों के जीवन में प्रार्थना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को अदा करती है। और हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर क्यों नहीं सुनता, और हमारे मन में ये सारी बातें चलती रहती है कि कई बार बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली, लेकिन हमारे मन में होती है कि मेरी प्रार्थना क्यों प्रभु ने अब तक नहीं सुनी। मेरे प्रियो, मैं आपसे आज कुछ बातें बताना चाहूँगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से आता है ना, तो ऐसा क्या होता है जो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है और कई बार प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। तो इसके लिए कुछ गुण होना चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसके कारण परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और प्रभु हमें आशीषों से भरता है। बाइबल बहुत सारी बातों को साफ से कहती है। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि आप बस प्रार्थना करो और जो मर्जी मांगो, जैसी मर्जी मांगो और प्रभु सुनेगा, ऐसा नहीं लिखा गया। लेकिन बाइबल कुछ बातों को स्पेशली बताती है ना। तो आज मैं उसी बातों को फोकस करना चाहूँगी, उन्हीं बातों पर फोकस करना चाहूँगी। सबसे पहली बात, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने तो हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए जो प्रार्थना उत्तर को लेके आती है ना। इसके लिए हम मत्ती 21 का 22 वचन पढ़ेंगे। उसमें साफ रीति से लिखा गया है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। क्या लिखा है? प्रार्थना में जो कुछ भी तुम विश्वास के साथ मांगोगे, विथ फेथ, तो ही तुमको मिलेगा। तो सबसे पहली बात जो हमें देखनी है, जब हम प्रार्थना करते तो हमारा विश्वास कैसा है। अगर हमारा विश्वास डगमगा रहा है और संदेह भरा है तो इतना याद रखना कि तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं देगा। इसलिए तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रार्थना सुने जाने का, वो है फेथ, है ना। फेथ है, you have to be in faith when you ask something from the Lord, because without faith you cannot ask anything and God will not answer you। वचन साफ कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वही मैं तुमको दूंगा, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तो मेरे प्रियो, आज हमें ये भी देखना है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारा जीवन संदेह से भरा है या डगमगा रहा है हमारा विश्वास, या फिर हमें लगता है कि ये प्रार्थना उत्तर नहीं पाएगी। तो सच में अविश्वास के साथ हम प्रार्थना ना करें। प्रार्थना का अर्थ है कि हम विश्वास के साथ प्रभु के चरणों तले आए। जब हम विश्वास करेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको निश्चय प्रार्थना का उत्तर देगा। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है एक्सेप्टेबल प्रेयर का, है ना। पहला हमने फेथ देखा, दूसरा है ह्यूमिलिटी, है ना। ह्यूमिलिटी का अर्थ क्या है? नम्रता। विदाउट नम्रता, है ना, नम्रता दीनता के बिना परमेश्वर प्रार्थना को नहीं सुनता। इसकी बहुत अच्छा गवाही और उदाहरण हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय का 9 से 14 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। वहाँ साफ रीति से ऐसा लिखा गया है कि उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरे को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। परमेश्वर ने किनके लिए दृष्टांत कहा? जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे और दूसरों को नीचा या तुच्छ जानते थे। क्या कहता है दृष्टांत में परमेश्वर? हम इस बात पे ध्यान देंगे। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी सदूकी के बारे में जानते हैं, पुराने नियम में वो लोग ऐसे थे जो परमेश्वर के हर एक नियम को, कानून को, व्यवस्था को मानने वाले थे। तो दे वर सो कॉल्ड राइचस पीपुल एंड सोसाइटी में उनका एक इज्जत था। अरे ये तो धर्मी लीडर लोग हैं। लेकिन साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, 2 मनुष्य, एक फरीसी जाता है, दूसरा कौन सा जाता है? चुंगी लेने वाला। चुंगी लेने वाला का अर्थ है समन हु कलेक्ट द टैक्सेस। तो उसका जो वैल्यू है सोसाइटी में उतना अच्छा नहीं है और लोग उसे निम्न रीति से, नीची रीति से देखते हैं,
है ना। तो फरीसी क्या करता है, खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करता है। फरीसी जब प्रार्थना करने जाता है तो उसे पता है कि वो धर्मी है, वो परमेश्वर को भाता है, वो सब कुछ परमेश्वर के अनुसार करता है, इसलिए वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं, है ना। क्या कहता है परमेश्वर, मैं कंपेयर करता कि मैं दूसरों की जैसा पापी अंधेर करने वाला नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, है ना। फिर वो क्या कहता है, मैं अन्यायी और व्यभिचारी भी नहीं। देखा जाए तो ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर क्या है, वो अंधेर नहीं करता, वो अन्याय नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, और ना कहता है ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में क्या करता हूँ, 2 बार उपवास करता हूँ, है ना, और अपनी कमाई का 10वां अंश मैं क्या करता हूँ भी देता हूँ। मतलब देखा जाए तो ये सारे गुण जो उसके अंदर थे वो सच में अच्छे गुण थे, है ना। अन्यायी नहीं था, व्यभिचारी नहीं था, गलत नहीं करता था, और चुंगी लेने वाले के समान एक गलत जीवन भी नहीं व्यतीत करता था, और उपवास करता था, है ना, उपवास करता था, और 2 बार करता था उपवास हफ्ते में, और अपना 10वां अंश, है ना, जो कुछ भी उसका था उसका 10वां अंश 10th निकाल के वो परमेश्वर को भी देता था, है ना। तो वो कहता है अपने लिए कि हे प्रभु, मैं तो इतना अच्छा हूँ तो मेरी प्रार्थना तो तू सुनेगा ही। लेकिन दूसरी बार हम देखते हैं यहाँ पे कि चुंगी लेने वाला जब वो प्रार्थना करने जाता है उसके अंदर कोई गुण नहीं है, ही इज नॉट क्वालिफाइड लाइक अ फरीसी, और ही इज नॉट सेल्फ कॉल्ड राइचस, है ना, कि मैं धर्मी भी नहीं हूँ। उसके अंदर शायद कुछ बात नहीं थी, इसलिए उसने अपनी कोई तारीफ नहीं की। लेकिन चुंगी लेने वाला दूर खड़े होकर, वो मंदिर के पास भी नहीं जाता, लेकिन वो दूर खड़े होकर, है ना, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहता, वो ऊपर भी देखने के योग अपने आप को नहीं सोचता। तो वो क्या करता है ना, वो सोचता मैं तो तुच्छ इंसान हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो धर्मी नहीं हूँ। तो वो क्या करता है, वो अपनी छाती पीट कर, है ना, क्या कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, है ना। वो क्या कहता है, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। तो यीशु मसीह इस दृष्टांत से क्या कहते हैं, 14 वर्ष में हम देखते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा है, जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पे हम नम्रता और दीनता की बातें देखते हैं। फरीसी जो कि सच में वेल इक्विप्ड था, सारी बातों में आशीषित था, अच्छा था, अच्छे कर्म करता था, उसके अंदर ये घमंड था, है ना, कि आई एम सेल्फ राइचस एंड आई एम ओबेइंग द लॉर्ड एंड आई एम डूइंग व्हाट इज गुड, है ना। लेकिन यहाँ पे उसकी प्रार्थना, है ना, उसकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता था, क्योंकि उसके अंदर क्या था, एक अहम था, एक घमंड था। लेकिन ये चुंगी लेने वाला अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता है कि मैं प्रभु के भवन में जाके प्रार्थना करूं। तो वो क्या करता है, वो स्वर्ग की ओर देखता तक नहीं, लेकिन क्या करता है, अपना छाती पीट के परमेश्वर के सामने पुकारता है और कहता है, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। तो प्रभु क्या कहता है, ये चुंगी लेने वाला ही धर्मी ठहराया गया। इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने तो नम्र और दीन बनकर प्रार्थना करें। बाइबल में वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर टूटे हुए मन के करीब रहता है, जो अपने आप को नम्र और दीन बनाते उनके करीब रहता है, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर वो उत्तर देता है। लेकिन जहाँ घमंड आ जाता है, जहाँ पे अहम आ जाता है, अरे प्रभु मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा कि हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए, वी नीड टू प्रे और प्रेयर विद फेथ, एंड दूसरा विद ह्यूमिलिटी, नम्रता और दीनता के साथ हमें अपने प्रार्थना को परमेश्वर के सन्मुख लेके आना चाहिए। और तीसरी बात जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना। ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ भी परमेश्वर के चरणों के तले आके मांगे वो देता है, ऐसी बात नहीं है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तभी परमेश्वर उसे पूरा करता है। इसका हम वचन देखेंगे, पहला यूहन्ना 5 का, है ना, 5 का 14 वचन हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 के 14 वचन में साफ रीति से, है ना, लिखा गया है कि 14 और 15 दोनों वचन में लिखा गया है, हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा गया है और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है ना। क्यों?
क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। फिर 15 वचन क्या कहता है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। पहला लिखा हुआ है कि जब हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हम पाते हैं, और हमें विश्वास होता है कि वो परमेश्वर हमारी सुनता है और हमें उत्तर देता है। मेरे प्रियो, हम जब भी प्रार्थना करें तो हमें इस बात को जानना है कि जो प्रार्थना हम परमेश्वर के चरणों तले लाते हैं, क्या वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार है। मेनी टाइम्स ऐसा होता है, मेनी टाइम्स वी टेंड टू डू समथिंग ऑफ आवर ओन। हमें लगता है प्रभु ये मेरे मन में है तो यही तेरी इच्छा होगी, ये मेरे ख्याल में आ रहा है, मेरी सोच में आ रहा है, मेरी समझ में आ रहा है तो ये तेरी इच्छा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर से उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो ही वो हमें देता है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके मन में भी ऐसा विचार है कि प्रभु मैंने बहुत सालों से प्रार्थना की, अगर आपके मन में ऐसा विचार आता है कि प्रभु मैंने बहुत साल से प्रार्थना की लेकिन वो प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो आज अपने आप को जांचें और देखें क्या आपका प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना है। क्या आप नम्र और दीन होकर अपने आप को प्रभु के सामने शून्य बनाते हुए प्रार्थना करते हैं जैसे चुंगी लेने वाले ने किया, और क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, अगर आप विश्वास की प्रार्थना करते हैं, अगर आप नम्रता दीनता की प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगेंगे प्रभु आपको देगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज से जब आप प्रार्थना करने जाएंगे तो इन तीनों बातों को ध्यान में रख कर प्रार्थना करेंगे और निश्चय परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा और आपको अपने आशीषों से, है ना, माला माल करेगा, भर देगा। मेरे प्रियो, आइए आंखें बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम नम्र और दीन होकर आपके चरणों तले आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें सिखाया कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु हमारी मदद करना, जब हम प्रार्थना करें प्रभु हमारी प्रार्थना आपके विश्वास से भरी हो। परमेश्वर पिता, हम इस बात को जाने कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा और हम अपने आप को नम्र और दीन बनाकर प्रभु आपके सन्मुख आए प्रभु और आपसे प्रार्थना में मांगे। परमेश्वर पिता, आपने कहा टूटे मन वालों के करीब रहते हैं। परमेश्वर पिता, चुंगी लेने वाले को आपने धर्मी ठहराया प्रभु। जो अपने आप को छोटा करता है प्रभु, उसकी प्रार्थना आप सुन के उसे ऊंचा उठाने वाले खुदा है। परमेश्वर पिता, आप अनुग्रह करना, दया करना परमेश्वर, अपने आप को हम शून्य कर सके परमेश्वर, और जो कुछ भी मांगे परमेश्वर हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगे, क्योंकि जब हम आपकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो हम निश्चय पाएंगे प्रभु और आपकी आशीष से हमारे जीवन को छूने पाएंगे। पिता, मैं जानती हूँ परमेश्वर पिता, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है परमेश्वर, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। और आज आपने दीपक जला के हमारे जीवन में ये सिखाया कि हमें कैसी प्रार्थना करके आशीषों को पाना है। प्रभु हम पर दया करना। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने ऐसे भाई बहन हैं प्रभु जो दुखी है, निराश है, परेशान है प्रभु, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भी तो सिखा परमेश्वर पिता कि वो भी नम्रता, दीनता, विश्वास के साथ अपने आप को शून्य करके और आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें प्रभु। जब वो ऐसा करेंगे तो आप निश्चय उनकी प्रार्थना का उत्तर देंगे, उन्हें आशीषों से भरेंगे पिता। हर एक आंसुओं को पोंछ के प्रभु, हर एक दुखी मन को प्रभु आप शांत बना दे परमेश्वर, शांति से भरे प्रभु, हर एक की चिंताओं को अपने पर उठाए परमेश्वर, आपका अनुग्रह हर एक के जीवन को छूने पाए पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता, आपने प्रार्थना सुना, हमें आशीष दी, हमारे जीवन से दुख दूर किए प्रभु, और आपने हमें सिखाया कि कैसे हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है और आपकी इच्छा के अनुसार कुछ आपसे मांगना है प्रभु। तब आप हमें निश्चय देते हैं, आशीषों से भरते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर दिया। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और पा देते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।